उमड़ते जज्बात एपिसोड 1। इस स्टोरी की राइटर हैं फिक्शनल, उनका रियल नेम है निया। इन्होंने बहुत पहले अपनी स्टोरी मुझे चैनल पे पब्लिश करने के लिए दिया है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। रात का समय। कमला जी अपनी बेटी नित्या, जिसकी उम्र 20 साल थी, उससे बोली, बेटा जाकर छत से कपड़ा उठा ला, बाहर बारिश का मौसम हो गया है और अगर अभी भी कपड़े गीले हो तो उन्हें ऊपर वाले कमरे में सुखा देना। नित्या, जो कि अपने कॉलेज का काम कर रही थी, वह थोड़ी चिड़चिड़ाहट कर बोली, अच्छा ठीक है, थोड़ी देर के बाद डाल दूंगी, पहले मुझे मेरा काम करना है, कल बहुत ही ज़रूरी टेस्ट है। ठीक है, पर याद से कल देना बेटा, वरना सारे कपड़े गीले हो जाएंगे। मेरी तबीयत कुछ सही नहीं लग रही है, इसलिए मैं दवाई लेकर सो रही हूँ, कमला जी बोली और अपने कमरे में चली गई। वह एक घर नॉर्मल था। कमला जी अपनी बेटी नित्या के साथ रहती थी। कमला जी के पति एक दुर्घटना में चल बसे थे जब नित्या मात्र 5 साल की थी। उसके बाद कमला जी को ही अपने पति की जगह जॉब मिल गई, जिससे उन्होंने अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया। नित्या का रंग एकदम दूध जैसा था, भला की खूबसूरत लगती थी वह। कमला जी तो सोने चली गई अपने कमरे में, पर नित्या अभी भी अपना काम कर रही थी। पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार थी वह। कुछ देर बीती थी कि बाहर से बारिश की आवाज़ आनी शुरू हो गई। नित्या ने अपने सिर पर मारा और अपना काम वहीं छोड़कर जल्दी से छत के तरफ भागी। उसने जल्दी से कपड़ों को समेटा और ऊपर वाले कमरे में ही उन्हें रख दिया। उनकी छत पर 2 कमरे थे और उनमें से एक कमरा उन्होंने किराए पर दे रखा था और एक कमरा वह खुद इस्तेमाल करते थे। अचानक से ज़्यादा बारिश बढ़ गई तो नित्या वहीं कमरे के दरवाजे पर खड़ी हो गई। वह भीग चुकी थी, वह सूट उसके बदन पर पूरी तरह चिपक गया था, जिससे उसके शरीर की एक खूबसूरत शेप उभर आई थी और गीला होने की वजह से सूट ट्रांसपेरेंट हो गया था, जिससे उसके बदन का हर एक हिस्सा साफ साफ दिखाई देने लगा था। तभी उसे सीढ़ियों पर कुछ आहट महसूस हुई। उसने सीढ़ी की तरफ देखा तो वहाँ से एक लड़का, जिसकी उम्र करीब 24 साल होगी, वह ऊपर आ रहा था। उस लड़के को देखकर नित्या के चेहरे पर स्माइल आ गई। यह लड़का उनका किराएदार था, जो पिछले 6 महीनों से यहीं रह रहा था। वह अभी अपने ऑफिस से घर लौटा था। उसने जब नित्या को ऊपर देखा तो उसके पास ही आ गया। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? गौरव ने सवाल किया। सूखे कपड़े उतारने आई थी, पर बारिश की वजह से खुद ही भीग गई। नित्या अपने सीने पे हाथ रखकर अपने सीने को छुपाते हुए बोली, क्योंकि वह जल्दी में दुपट्टा भी नीचे ही भूल गई थी। ओह, गौरव बोला और नित्या को देखने लगा, पर उसे इस हालत में देखकर उसने अपनी नज़रें दूसरी तरफ कर ली। नित्या शर्माई सी वहाँ खड़ी थी। पता नहीं गौरव के मन में उसके लिए क्या था, पर वह उसे पसंद करती थी। जब से वह उनके यहाँ रहने आया था, तब से ही वह उसे हमेशा चोरी छुपे देखती थी। जब वह ऑफिस से घर आता था, तब वह कॉलेज के काम का बहाना बनाकर बहुत देर देर तक उसके पास ही बैठी रहती थी। गौरव बस बारिश को देखे जा रहा था और नित्या उसे देखते हुए नित्या के मन में कुछ अलग सी भावनाएं उमड़ने लगी। वह चाहती थी कि गौरव उस बारिश को ना देखकर बस उसे ही देखे। वह उसके करीब आए, वह उसे छुए। अचानक से उसकी सांसें गहरी सी होने लगी। भीगने की वजह से अब वह कांपने लगी थी। कैसी चल रही है तुम्हारी स्टडीज़? गौरव ने सामने देखते हुए उससे सवाल किया। ठीक चल रही है, नित्या अपनी कांपती हुई आवाज़ में बोली। क्या तुम ठीक हो? गौरव ने जब उसकी आवाज़ में बदलाव महसूस किया तो उसकी तरफ देखकर बोला। हाँ ठीक हूँ, नित्या अपनी बाजुओं को अपने हाथों से रगड़ते हुए बोली। तुम्हारा शरीर तो बहुत ठंड हो गया है। गौरव उसकी गर्दन पर हाथ लगाकर बोला।
गौरव के गर्म और नर्म हाथ की छुअन से नित्या जैसे जल उठी। वह अपने जज्बातों के चलते गौरव से लिपट गई। नित्या, यह क्या कर रही हो? गौरव उसे खुद से दूर करता हुआ बोला। पर नित्या उससे दूर नहीं हुई, बल्कि उसने उसे कमरे के अंदर खींच लिया। फिर उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर उसके होठों पे अपने होठ से चूमने लगी। गौरव एकदम सुन्न सा रह गया। उसे तो समझ नहीं आया कि अचानक से नित्या को क्या हुआ, जो वह अचानक उसे चूमने लगी। उसने बहुत कोशिश की कि नित्या को खुद से दूर कर सके, पर नित्या उससे और ज़्यादा चिपकती चली गई। गौरव भी कब तक खुद को कंट्रोल करता? आखिर था तो वो भी एक लड़का, जिसकी अपनी भी कुछ इच्छाएं थी। उसने नित्या को दीवार से लगाया और उसे बेतहाशा चूमने लगा। धीरे धीरे गौरव के हाथ नित्या के शरीर पर घूमने लगे। नित्या ने भी उसे चूमते हुए उसके शर्ट के बटन्स खोलकर उसके शर्ट को उतार कर फेंका। गौरव ने उसके होठों को छोड़ा और उसके गर्दन को चूमने लगा। नित्या ने मदहोशी से अपनी आंखें बंद कर ली। गौरव ने उसे अपनी गोद में उठाया और वहीं रखे बेड पर बिठा दिया और खुद धीरे से उसके कपड़े उतार दिए और अपने कपड़े भी उतारकर उसके ऊपर झुक गया। दोनों एक दूसरे को टूटकर प्यार करने लगे। आज पहली बार था कि गौरव ने किसी लड़की को यूं प्यार किया था, वरना तो वह हमेशा लड़की से दूर ही रहता था। पर आज वह अपने अंदर उमड़ रहे नए जज्बातों को कंट्रोल नहीं कर पाया। एक वक्त के बाद वह हाथ से ज़्यादा वाइल्ड भी हो गया था, जिससे नित्या की दर्द से आह निकल रही थी। पर वह धीरे धीरे उसे ये दर्द भी अच्छा लगने लगा। पूरे कमरे में नित्या की सिसकियां गूंज रही थी। नित्या और गौरव दोनों पसीने से लथपथ बेड पर एक दूसरे से लिपटे हुए थे। गौरव सो चुका था, पर नित्या को हल्के दर्द की वजह से नींद नहीं आई थी। बाहर जब बारिश थम गई तो उसने धीरे से गौरव को खुद के ऊपर से हटा उठकर अपने कपड़े पहन लिए। वह कांपते पैरों के साथ दरवाजे तक आई और एक बार मुड़कर गौरव को देखा, जो सो रहा था। वह हल्की सी मुस्कुराई और वहाँ से नीचे आ गई। नीचे आकर वह सीधा अपने रूम में आई। उसने टाइम देखा तो रात के 2 बज रहे थे। जहाँ तक उसे याद था वह ऊपर करीब 8 बजे गई थी। उसने अपनी अलमारी से कपड़े निकाले और बाथरूम में चली गई। उसने कपड़े चेंज किए और अपने बेड पर आकर लेट गई। पर उसे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि उसे अपने प्राइवेट पार्ट में बहुत ज़्यादा जलन और दर्द महसूस हो रहा था। उससे जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने उठकर एक पेन किलर खाई और उसके बाद सो गई। अगली सुबह कमला जी ने किचन का सारा काम कर दिया था। वह जब नित्या के रूम में आई उसे उठाने, ताकि वह कॉलेज के लिए तैयार हो सके। अरे बेटा, तुम अभी तक सो रही हो? तुम बोल रही थी कि आज तुम्हारा टेस्ट है, तो चलो अब जल्दी से उठो और नहाकर आओ। तब तक मैं नाश्ता लगा देती हूँ तुम्हारा। चलो बेटा, अब उठ भी जाओ, कमला जी उसके पास आकर बोली। मम्मी, आज तबीयत खराब लग रही है, आज नहीं जा रही मैं कॉलेज। नित्या अपनी नींद आंखों से बोली। क्या हुआ बेटा, तबीयत कैसे खराब हो गई? शाम तक तो तुम बिल्कुल ठीक थी, कमला जी नित्या की चिंता करते हुए बोली। शायद कल रात बारिश में भीग गई थी, ध्यान रखना था ना बेटा। अच्छा, तुम आज आराम करो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ, कमला जी बोली और काम से बाहर चली गई। सॉरी मम्मी, आपसे झूठ बोला, पर आपको सच भी तो नहीं बता सकती। पता नहीं कल मुझे क्या हो गया था, जो वह सब हो गया। अब पता नहीं गौरव मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, नित्या खुद से बोली। कुछ देर बाद कमला जी उसे चाय और नाश्ता वहीं दे गई और उसे दवाई भी खिला दी। गौरव ऑफिस के लिए तैयार होकर नीचे आया तो कमला जी उसे देखकर बोली, तुम एकदम सही समय पर आए हो बेटा, चाय बनाई हूँ, तुम बैठो, मैं अभी लेकर आती हूँ। अरे नहीं आंटी, आप परेशान मत होइए, गौरव उन्हें रोका हुआ बोला। अरे इसमें परेशानी वाली क्या बात है,
तुम रुको, मैं लाती हूँ तुम्हारे लिए चाय और नाश्ता, कमला जी बोली और किचन में चली गई। गौरव वहीं सोफे पर बैठ गया, पर उसकी नज़र नित्या के कमरे पर थी। कुछ देर बाद वह गौरव के लिए चाय और नाश्ता लेकर आई। नित्या कॉलेज गई क्या आंटी? गौरव बोला। नहीं, आज कॉलेज नहीं जा रही है। बोल रही है कि तबीयत खराब है। अभी दवाई देकर आई हूँ। आज बस घर पर ही आराम करेगी, कमला जी बोली। ओह, गौरव बोला। अपना नाश्ता करने लगा जो कमला जी उसके लिए रख कर गई थी। कुछ देर बाद वह और कमला जी दोनों ही अपने अपने ऑफिस निकल गए। घर पर सिर्फ नित्या ही रह गई। वह अभी भी आराम ही कर रही थी, क्योंकि दर्द कम तो हुआ था पर जलन अभी भी थी। उसे थोड़ा बुरा भी लग रहा था और अच्छा भी लग रहा था। बुरा इसलिए कि पता नहीं गौरव क्या सोच रहा होगा उसके बारे में, क्योंकि उसने हरकत ही ऐसी की थी। और अच्छा इसलिए कि गौरव और वह इतने पास आए थे कल रात, और दोनों ने एक दूसरे को बहुत प्यार किया था। वह गौरव को बहुत पसंद करती थी, पर एक डर था उसके मन में, इसलिए वह कभी कह नहीं पाई। वह बेड पर लेटे हुए कल रात के बारे में सोच रही थी कि कैसे गौरव सामने को देखकर नित्या कुछ नहीं बोली। गौरव आया, नित्या दरवाज़ा बंद किया और वापस अपने रूम में आ गई। गौरव पहले ऊपर गया और फिर कुछ देर बाद नीचे आया, नित्या के रूम में आया। नित्या बेड पर बैठी थी। गौरव भी चुपचाप उसके पास आकर बैठ गया। बीती रात जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। जितनी मेरी गलती है उतनी तुम्हारी भी। हमें वह सब नहीं करना चाहिए था। अपने आप पर और अपने जज्बातों पर काबू नहीं कर पाया, गौरव शर्मिंदगी के साथ बोला। नित्या कुछ नहीं बोली, वह सिर झुकाए बैठी थी। गौरव ने अपने पॉकेट से एक दवाई का पैकेट निकाला और नित्या के तरफ बढ़ा दिया। ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, एक ले लेना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आगे कुछ प्रॉब्लम हो और किसी को पता चला जो हमारे बीच कल रात हुआ। ठीक है, नित्या ने वह दवाई का पैक ले लिया। गौरव ने फिर से अपने पॉकेट में हाथ डाला और एक ट्यूब निकालकर नित्या की तरफ बढ़ा दिया। जानता हूँ तुमने दर्द और जलन हो रही होगी, तो इसे इंटीमेट एरिया पर अप्लाई कर लेना, राहत मिलेगी, गौरव ने कहा तो नित्या ने वह ट्यूब ले ली। भूल जाओ जो भी हुआ, समझो कि कुछ भी नहीं हुआ, गौरव उसके सिर पर हाथ रखकर बोला और वहाँ से उठकर चला गया। गौरव के जाने के बाद नित्या ने उठकर दरवाज़ा बंद किया और सीधा बाथरूम में घुस गई। उसने दवाई लगाई और बाहर आकर वह पिल्स ले ली। 1 महीने का वक्त बीत गया। गौरव अब नित्या के तरफ देखता तक नहीं था और नित्या हर वक्त बस उसके साथ बिताए उस रात के बारे में सोचती रहती थी। वह जानबूझकर उसके आसपास रहने की कोशिश करती थी, पर गौरव उसके तरफ नहीं देखता था। वह उसे नज़रअंदाज करता था। ये बात नित्या को बहुत चुभती थी, क्योंकि वह तो उससे प्यार करती थी। एक दिन नित्या कॉलेज के बाद अपनी फ्रेंड के साथ पिज़्ज़ा खाने रेस्टोरेंट गई, तो उसे वहाँ गौरव दिखा जो किसी लड़की के साथ बैठा कॉफ़ी पी रहा था। वे दोनों हंस हंस के बातें कर रहे थे। तभी हंसे हुए गौरव ने उस लड़की के कंधे पर हाथ रख दिया। नित्या का दिल तड़प उठा और बिना पिज़्ज़ा खाए वहाँ से घर आ गई। रात को देरी से गौरव घर आया और सीधा अपने रूम में आ गया। कमला जी सो गई थी, पर नित्या तो गौरव के घर लौटने का इंतज़ार कर रही थी। वह सीधा गौरव के रूम में आ गई। गौरव अपने कपड़े ही बदल रहा था जब नित्या अचानक उसके रूम में आ गई थी। ये क्या बदतमीज़ी है, गौरव हल्के गुस्से में बोला। उसने शर्ट या टी शर्ट नहीं पहना था। नित्या उसके पास आई और आंखों में आंसू लिए बोली, मुझ में क्या कमी है गौरव, जो आप किसी और लड़की के साथ आज रेस्टोरेंट में हंस हंस के बातें कर रहे थे। आप दोनों इतने करीब लग रहे थे, मेरा दिल तड़प गया था।
बहुत प्यार करती हूँ आपसे। अगर आप बोलोगे तो मैं दोबारा आपके साथ बिस्तर पर सो जाऊँगी, आपको हर खुशी दूँगी। आप जब चाहोगे तब आऊँगी आपके पास, पर आपको किसी और का नहीं देख सकती। तुम पागल हो गई हो क्या? कैसा प्यार? ये सिर्फ एक अट्रैक्शन है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, गौरव हल्की दबी आवाज़ में बोला। नित्या तड़प उठी और गौरव के करीब आकर उसके होठों को चूमने लगी, जबरदस्ती। गौरव ने कुछ देर तो कुछ नहीं कहा और नित्या को वह करने दिया जो वह कर रही थी। वह पागलों की तरह उसके होठों को चूम रही थी और रोए जा रही थी। जब नित्या का हाथ उसके पैंट पर गए तो गौरव ने अपना पूरा जोर लगाकर उसे खुद से दूर धकेला। वह दूर तो हुई पर वापस उसके पास आकर उसे सीने से लग गई। आप सिर्फ मेरे हो, अगर आप मुझे नहीं मिले तो मैं मर जाऊंगी गौरव, नित्या रोते हुए बोली। गौरव ने उसे खुद से दूर किया और थप्पड़ उसके चेहरे पर मार दिया। नित्या अवाक सी रह गई। ये पागलपन है तुम्हारा। हर खुशी जिस्मानी खुशी नहीं होती और तुम्हें सिर्फ मेरे जिस्म से प्यार है। तुमने अभी जवानी में कदम रखा, इसलिए तुम अपनी फिजिकल नीड पूरी करना चाहती हो। तुम मुझसे प्यार इसलिए करती हो कि तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ हर रोज़ वह सब करूं जो उस रात हमारे बीच हुआ है। अभी भी तुम यहाँ आई, क्या हुआ? तुमने मुझे चूमा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, गौरव गुस्से में बोला। नित्या चुपचाप अपने चेहरे पर हाथ लगाए गौरव को ही देखे जा रही थी। जैसे गौरव सोच रहा था ऐसा नहीं था, वह उससे बहुत प्यार करती थी। गौरव उसके पास आया और उसके कमर पर हाथ रखकर गुस्से में बोला, अब बोलो, यही चाहती हो ना कि मैं तुम्हारे जिस्मानी ज़रूरत पूरी करूं? तो उतारो अपने कपड़े, करो अपनी फिजिकल नीड पूरी, पर हमारे बीच जिस्मानी रिश्ता ही बनेगा, क्योंकि प्यार तो मैं तुमसे नहीं करता। गौरव की बातें नित्या को बहुत कड़वी लग रही थी। ठीक है, तुम्हें नहीं उतारनी, रुको मैं उतारता हूँ तुम्हारे कपड़े, गौरव ने बोला और नित्या के सूट को उतारने लगा, पर नित्या ने उसे रोक दिया और वहाँ से रोते हुए अपने कमरे में आ गई। गौरव ने गुस्से में बेड पर पैर मारा और अपने बालों को पकड़कर वहीं बैठ गया। वह आज जिस लड़की के साथ रेस्टोरेंट में था वह उसकी कलीग थी और उसके लिए उसकी बहन की तरह थी। यह लड़की तो बिल्कुल पागल है, गौरव गुस्से में बोला। नित्या अपने कमरे में आई और बिस्तर पर लेटकर रोने लगी। गौरव की बातें उसके दिल पर सुई की तरह चुभ रही थी। कब से रोए उसकी आंखें भारी हुई, कुछ पता ही नहीं चला। अगले दिन नित्या कॉलेज के लिए जब तैयार हो रही थी तब पता नहीं उसे क्या हुआ। उसने ड्रेसिंग टेबल की निचली दरवाज़ा खोली, उसमें से एक थर्माकोल शीट कटर निकाल लिया। गौरव का सोचकर और उसकी कल रात वाली बात सोचकर उसने उस थर्माकोल शीट कटर से अपनी कलाई काट ली। हाथ कटते ही खून का फुहारा उसके हाथ से फूट पड़ा और वह वहीं बेहोश होकर गिर गई। कमला जी उसे नाश्ते के लिए बुलाने कुछ देर बाद कमरे में आई तो वह हैरान रह गई। वह जल्दी से उसके पास आई, उसके गालों को थपथपाते हुए रोते बोली, नित्या बेटा आंखें खोलो, ये क्या कर लिया है तुमने? कितना खून बह रहा है। हे भगवान, क्या करूँ अब? हॉस्पिटल जाना होगा। तभी वहाँ गौरव भी आ गया, जो कि ऑफिस के लिए तैयार होकर नीचे आया था, पर अंदर से कमला जी के रोने की आवाज़ सुनकर अंदर आ गया। नित्या को फर्श पर पड़ा देख बोला, क्या हुआ नित्या को? ये कैसे, क्यों? कलाई काट ली इसने, बहुत खून भी बह रहा है। बेटा जल्दी से मेरी मदद कर दो, इसे हॉस्पिटल लेकर चलना है, कमला जी रोते हुए बोली। हाँ हाँ आंटी, गौरव बोला और उसने जल्दी से नित्या को अपने गोद में उठा लिया। कमला जी ने पड़ोस से ही किसी की गाड़ी मांगी और फिर नित्या को लेकर जल्दी से हॉस्पिटल आ गए। डॉक्टर ने उसका इलाज शुरू किया। वह तो शुक्र
था कि खून ज़्यादा नहीं बहा था। डॉक्टर ने उसके हाथ पर दवाई लगा दी और पट्टी बांध दी। उसे एक इंजेक्शन भी लगा दिया। नित्या की जान को अब कोई खतरा नहीं था। डॉक्टर कमला जी को यह बोलकर वहां से अपने कैबिन में चले गए। नित्या बेहोश स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी। उसके पास ही बैठे कमला जी रोए जा रही थी। गौरव भी वहीं खड़ा था और बेहोश नित्या को देख रहा था। वह जानता था कि नित्या ने अपनी कलाई उसकी वजह से ही काटी है। पता नहीं ऐसा क्या हुआ था जो इसने इतना बड़ा कदम उठा लिया। मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा कि अगर आज इसे कुछ हो जाता तो मैं क्या करती। मेरा तो सहारा ही यही है। सोचा था कि इसे कामयाब होता हुआ देखूंगी, पर कभी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि यह दिन भी देखना पड़ेगा। कमला जी रोते हुए बोली। ये जो कुछ भी हुआ, गौरव खुद को जिम्मेदार समझने लगा। उसे गिल्टी फील हो रहा था। कमला जी के आंसू उसे और ज़्यादा गिल्टी फील करा रहे थे। शाम तक नित्या को होश आ गया था। डॉक्टर ने कमला जी से कहा था कि नित्या को कोई स्ट्रेस ना दे, इसलिए कमला जी ने फिलहाल उससे कुछ नहीं पूछा। गौरव ने भी आज ऑफिस से छुट्टी ले लिया था और वह पूरा दिन वहीं कमला जी के साथ हॉस्पिटल में रहा। नित्या के होश में आने के बाद डॉक्टर ने कुछ दवाई दी और नित्या को डिस्चार्ज करा दिया। तीनों घर आ गए। कमला जी ने नित्या को उसके कमरे में बेड पर लेटा दिया और खुद उसके लिए खाना बनाने चली गई। गौरव अपने कमरे में बैठा आज के वाक़ये को सोच रहा था। उसके दिल में एक अजीब सा गिल्ट आ गया था। कमला जी ने नित्या को खाना खिलाया और उसे दवाई देकर सुला दिया। एक हफ्ता और व्यतीत हो गया। कमला जी ने नित्या से कुछ नहीं पूछा क्यों उसने अपनी कलाई काटी। ऐसा नहीं था कि वह पूछना नहीं चाहती थी, वह जानना नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। गौरव भी सुबह को ऑफिस निकलता और रात को घर आता। एक दिन जब वह ऑफिस से घर लौटा, कमला जी ने उसे आंगन में ही मिल गई। बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अगर समय हो तो थोड़ी देर बैठो, कमला जी बोली। आंटी, एक बार कपड़े चेंज करके आता हूँ, उसके बाद बात करते हैं। गौरव हल्का सा मुस्कुरा के बोला। ठीक है बेटा, कमला जी बुझी आवाज में बोली। गौरव अपने कमरे में आया और कपड़े चेंज करके वापस नीचे आया। उनके पास बैठ गया। अब बताइए कि क्या बात करनी है। बेटा, मुझे नित्या के बारे में तुमसे कुछ बात करनी है। नित्या के बारे में क्या बात करनी है? गौरव घबराया और बोला। उसके मन में थोड़ा डर आ गया था कि कहीं कमला जी को सब पता तो नहीं चल गया, पर कमला जी की बात सुनकर उसका डर और घबराहट चली गई। तुम बात करो ना, उससे पूछो कि क्या परेशानी है उसे, उसने यह कदम क्यों उठाया। बेटा, अगर मैं पूछूंगी ना तो वह आसानी से नहीं बताएगी। तुम उसके दोस्त जैसे हो, शायद वह तुम्हें अपनी परेशानी बता दे। परंतु मैं कैसे? प्लीज़ बेटा, मना मत करना। करो ना उससे बात, उसे समझाओ प्लीज़ बेटा। कमला जी भावुक होकर बोली। ठीक है आंटी, कल संडे है, उससे बात करता हूँ। थैंक्स बेटा। थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं आंटी। ठीक है बेटा, अब तुम जाओ और जाकर आराम करो। जी आंटी, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि बेटा। गौरव अपने कमरे में चला गया और कमला जी अपने कमरे में चली गई। आए अगले दिन संडे था। कमला जी गौरव को बात करने का कहकर पड़ोस में चली गई। गौरव ने एक गहरी सांस लिया, फिर नित्या के कमरे में आ गया। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। डियर लिसनर, कैसी लगी आप लोगों को नित्या और गौरव की कहानी? प्लीज़ कमेंट में बताएं। स्टोरी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना
ना भूले प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।